हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं, जो कि वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, उसके सीईओ हैं। साथ साथ में जो इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला, उसके भी मालिक हैं एलन मस्क। इन्हें टाइम पत्रिका ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। निम्न में से किस देश ने खुद को वर्ष 2027 तक पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। भारत के अजय सिंह ने ताशकंद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। आईसीसी ने नवंबर 2021 के लिए पुरुष श्रेणी में माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? डेविड वार्नर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वहीं महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से सम्मानित किया गया है हेली मैथ्यूज को, ये वेस्ट इंडीज की हैं। किस राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और लगातार 8 बार कैंट विधानसभा सीट से विधायक रहे हरबंस कपूर का हाल ही में निधन हो गया? ये उत्तराखंड के थे। चिल्ड्रन फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी सीएफएसआई के नए सीईओ कौन बने हैं? रविंदर भाकर। स्वदेशी हथियार के निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। भारतीय वायुसेना के हाल ही फिलहाल में नए अध्यक्ष यानी चीफ कौन बनाए गए हैं? तो वो हैं विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर के इंडियन एयरफोर्स चीफ बनाए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? फैसल हसनैन। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 14 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में लॉन्च पुस्तक वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट किसने लिखी है? मृदुला रमेश ने। भारत फिर से किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का सदस्य चुना गया है? 2022 से 2023 के लिए। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 66वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका है। तो अब चलिए आज 16 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतवंशी को पेरिस स्थित लग्जरी फैशन कंपनी शनेल का सीईओ बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आगामी परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी भारतवंशी को विदेश में विदेशी कंपनी का सीईओ बनाया गया है। तो ये हैं लीना नायर। शनेल का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो शनेल की सीईओ बनाई गई हैं लीना नायर। इससे पहले ये यूनिलीवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर थी। अब ये शनेल की सीईओ बन गई हैं। ऑप्शन में और भी नाम है, पराग अग्रवाल, जो कि हाल ही फिलहाल में ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं जैक डोर्सी की जगह। अरविंद कृष्णा, जो अमेरिकी कंपनी है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसके चेयरमैन और सीईओ हैं। शांतनु नारायण, ये भी एक अमेरिकी कंपनी है एडोब इंक, उसके चेयरमैन और सीईओ हैं। शनेल जो कंपनी है, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ यानी SJFI ने किस पूर्व क्रिकेटर को SJFI पदक से सम्मानित किया है? तो भारतीय खेल पत्रकार महासंघ का यह सबसे बड़ा पदक है SJFI पदक। इससे सम्मानित किया गया है भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ की बात करें तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 27 फरवरी 1976 को। मुख्यालय कोलकाता में है और हाल ही फिलहाल में SJFI के अध्यक्ष बने हैं A विनोद, जो कि केरल के हैं, और इसके नए सचिव बने हैं प्रशांत केनी। अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किसे साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? तो देखिए, भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन बी राइट आंसर। नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में ये भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं, याद रखिएगा। किस खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था? भाला फेंक में। भाला फेंक को जेवलिन थ्रो बोलते हैं।
अच्छा, पुरुष श्रेणी में इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। महिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? मीराबाई चानू को, जो कि मणिपुर की वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। वहीं साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पैरा खिलाड़ी के रूप में चुना गया है यानी सम्मानित किया गया है सुमीत अंतिल और प्रमोद भगत को। सुमीत अंतिल जो हैं ये हरियाणा के पैरा एथलीट हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रमोद भगत जो हैं ये ओडिशा के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और वर्तमान समय में दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने पैरालंपिक 2020 में जो टोक्यो में किया गया था, इसमें इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। वहीं महिला वर्ग में साल की सर्वश्रेष्ठ पैरा खिलाड़ी बनी है अवनी लेखरा, जो कि राजस्थान की पैरा शूटर हैं और वर्तमान समय में विश्व की नंबर 2 पे पैरा शूटर खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीते, साथ साथ में एक ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मशहूर जिम्नास्ट को टाइम पत्रिका ने साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना है? तो देखिए, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया है एलन मस्क को। वहीं टाइम पत्रिका ने साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना है, इनका नाम है सिमोन बाइल्स। ऑप्शन डी राइट आंसर, जो कि अमेरिका की मशहूर जिम्नास्ट हैं। टाइम पत्रिका की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1923 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पहले ये साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, लेकिन 2020 से अब ये 2 सप्ताह में एक बार इसे रिलीज किया जाता है। टाइम पत्रिका के एडिटर इन चीफ हैं एडवर्ड फेल सेंथल। नेक्स्ट, नासा के उस यान का नाम बताइए जो सूर्य के वायुमंडल को छूने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। तो देखिए, सूर्य के वायुमंडल को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो सूर्य के वायुमंडल को कोरोना कहा जाता है, ठीक है, वायरस वाला कोरोना नहीं, बल्कि ये है कोरोना। तो हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब, जो कि नासा का अंतरिक्ष यान है, तो पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की है इस यान ने और ये सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। वैसे अभी भी ये सूर्य से लगभग 79 लाख किलोमीटर दूर है और वहीं से सूर्य का अध्ययन कर रहा है। सूर्य का जो कोरोना है ये लगभग 11 लाख सेल्सियस गर्म होता है और उसको इस यान ने 3 बार पार किया, इसी साल अप्रैल 2021 में। लेकिन ये डेटा अभी जारी किया है नासा ने, क्योंकि वहाँ से डेटा पृथ्वी पर आने में समय लगा। इसी वजह से ये अप्रैल 2021 का डेटा नासा ने हाल ही में जारी किया है। इस यान का नाम याद रखिए, पार्कर सोलर प्रोब। अच्छा, नासा ने इसे कब लॉन्च किया था? इसे लॉन्च किया गया था 12 अगस्त 2018 को। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मुख्यालय है। प्रशासक हैं नासा के यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं पामेला मेलरॉय। नासा का आदर्श वाक्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन है, पौधा आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो लोग रियल का मीट खाने से दूर रहते हैं उनके लिए यह पौधा आधारित मीट कंपनी है गुड डॉट। तो हाल ही में गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एथलीट नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? तो मिथिला आप लोग जानते होंगे, मिथिला क्षेत्र बिहार में है। तो बिहार के मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में इस मखाना का उत्पादन किया जाता है। पहले इसका नाम बिहार मखाना हुआ करता था, लेकिन हाल ही फिलहाल में इसका नाम चेंज किया गया है। अभी इसका नया नाम है मिथिला मखाना, जिसे जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, ये जो जीआई टैग किसी भी उत्पाद को दिया जाता है उसकी वैधता कितने साल की होती है? 10 साल की होती है। पहली बार किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था? तो पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। किसके द्वारा ये जीआई टैग दिया जाता है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा ये टैग दिया जाता है। अब जानिए बिहार के बारे में। सबसे पहले इसका मैप देखिए। बिहार की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। राज्य का दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को।
राजधानी पटना, सीएम है नीतीश कुमार। यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल, जो कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। जिलों की संख्या 38 है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 है। विधान परिषद भी है, इसके सीट की संख्या 75 है। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। मैं बार बार आप सभी को बताता हूँ ये कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बिहार का राजकीय पशु है बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फल आम, राजकीय फूल गेंदा। जट, जटिन, झिझिया तथा पंवरिया यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे राजगीर वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। सारे के सारे बिहार में हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 15 दिसंबर 2021 को कहां पर प्रथम खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस लीग का आयोजन किया जा रहा है। 21 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस लीग का आयोजन किया जा रहा है खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत। अब ये बताइए, खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 2018 में। और इसी कार्यक्रम के तहत बहुत सारे खेल आयोजित किए जाते हैं। इसमें से मेन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पिछले संस्करण का आयोजन, जो कि तीसरा संस्करण था, आयोजित किया गया था असम के गुवाहाटी में। ठीक है, 2021 के जनवरी में इसका आयोजन किया गया था। अगली बार यानी चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। कब किया जाएगा? फरवरी 2022 में। इसी तरह से खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का भी आयोजन किया जाता है। पिछली बार यानी पहला ही संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? फरवरी से मार्च 2020 में उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में। और अगला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा कर्नाटक में। दिल्ली की बात करें तो यहाँ से कुछ लेटेस्ट करेंट अफेयर बने हैं। देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सोनू सूद बनाए गए हैं। उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सतर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में ही स्थापित किया गया। और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल भी स्थापित किया गया है। तो दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल। जिलों की संख्या 11 है। यहाँ के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाईकोर्ट के DN पटेल। पूरा नाम है धीरूभाई नारायण भाई पटेल। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन। 100% कागज रहित यानी डिजिटल होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए राइट आंसर। संयुक्त अरब अमीरात का नाम आते ही 3 बातें ध्यान में रखिएगा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में UAE की यात्रा की और इस तरह से नफ्ताली बेनेट अरब देश की यात्रा करने वाले पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। साथ साथ में UAE ने हाल ही में फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमान के लिए समझौता किया है। भारत ने भी फ्रांस से ही राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है। और UAE जो है मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश है। इसके मंगल मिशन का नाम है अल अमल या फिर इसे ही होप प्रोब भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? यूनाइटेड अरब अमीरात। वैसे इसका ये मिशन जो है मंगल सतह पे उतरेगा नहीं, बल्कि मंगल के चारों ओर घूमकर ये वहाँ का अध्ययन करेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर और उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। करेंसी है दिरहम। चलिए अगला क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल श्रेणी में किस बैंक को इंटेलिजेंट बैंकिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है DBS बैंक इंडिया। ऑप्शन डी राइट आंसर। वैसे ये सिंगापुर का बैंक है लेकिन भारत में भी काम करता है। तो हाल ही में DBS बैंक इंडिया को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल श्रेणी में इंटेलिजेंट बैंकिंग का पुरस्कार दिया गया है। DBS बैंक की स्थापना की गई थी
इंडिया में इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1968 को। भारत में इसका मुख्यालय मुंबई में है और डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं सुरजीत सोम। वैसे डीबीएस बैंक जो है ये सिंगापुर का बैंक है और इसके ग्लोबल सीईओ एक भारतवंशी हैं, तो ये भी याद रखिए, पीयूष गुप्ता हैं। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2021 से रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ शुरू हुई है? यानी प्लाक्रोसिम, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा प्लांटेशन क्रॉप्स सिंपोजियम। तो ये 24वां संगोष्ठी है, इसका आयोजन किया जा रहा है केरल के कोच्चि में। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में इस संगोष्ठी का उद्घाटन किए केरल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर चंद्र बाबू। ठीक है, हर 2 साल पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1978 में की गई थी। इस बार जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, इसका थीम है कोपिंग विथ द पैंडेमिक एंड बियॉन्ड, रिसर्च एंड इनोवेशंस इन द प्लांटेशन क्रॉप्स सेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने धन रेखा नामक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है? तो हाल ही में एलआईसी ने, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने धन रेखा नामक एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना लॉन्च की है। ऑप्शन सी राइट आंसर। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं एम.आर. कुमार। एलआईसी का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो है योग क्षमा वाह्म्यहम्। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए 82वें स्थान पर। दूसरा क्वेश्चन था आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली, जो कि वर्तमान समय में बीसीसीआई के भी अध्यक्ष हैं। अब चलिए आज का पहला क्विज है, 2022 में पहली बार कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? दूसरा क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।